हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के लिए। लेकिन अपने बातचीत को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा। दोस्तों, आरबीएल बैंक अगर हम देखें तो आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लोअर सर्किट के ऊपर तो नहीं लेकिन काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। आज ये देखिए 155.65 के ऊपर ओपन हुआ। 172.90 का फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग प्राइस था। अब देख सकते हैं ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बावजूद भी 130.20 का लो बना डालता है और 155.65 के ऊपर नहीं गया है। अभी 1:30 का टाइम, 1:30 बज रहे हैं लगभग, और अगर हम देखें तो अभी ये 151 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 130.20 का लो बना करके 151 के ऊपर चढ़ के आया है। आप देख सकते हैं इसको ग्राफ वाइज, आप देख सकते हैं ह्यूज फॉल हुआ, उसके बाद हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिले। इसके पीछे कारण है, एक छोटी सी खबर है, वही हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। अभी वॉल्यूम अगर आप देखें दोस्तों तो 137.5 मिलियन यानी 13,75,61,030 113 बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी 71,75,578 मार्केट कैप 9,045 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं और इन्हीं क्लैरिफिकेशन की वजह से इसमें आपको रिवर्सल देखने को मिला। अदरवाइज़ लोअर सर्किट तो ये हिट कर रहा था 20% तक, ये 22% तक का लोअर सर्किट बना, लोअर सर्किट पे एंड फ्लोट हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 27 दिसंबर 2021 को ये क्लैरिफाई किया है कि आरबीएल बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ये बैंक जो है वेल कैपिटलाइज्ड है। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है इस बैंक की वो बेटर है, सेटिस्फैक्ट्री है, राइट। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स भी इन्होंने बताया, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.33% निकल के आया था फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, राइट। और इसके अलावा प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर 76.6% निकल के आया था, राइट। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर जो निकल के आया था 153%, जबकि 100% रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अपॉइंटमेंट एडिशनली यहाँ पे किया गया है प्राइवेट बैंक आरबीएल बैंक के अंदर, ये सेक्शन 36 AB ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया है, जो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हेल्थ अगर किसी बैंक की स्टेबल है, मतलब उसको अगर क्लोज़र सपोर्ट चाहिए होता है बेसिकली, तो उस समय ये स्टेप लिया जाता है। तो ये तो आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन आपको पता है पीछे की कहानी एक और है, वो आपको शायद नहीं पता होगी या पता भी होगी, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, राकेश झुनझुनवाला और ये आरके दमानी जो भी हैं, इन दोनों लोगों ने आरबीआई को अप्रोच किया था कि 10% हिस्सेदारी ये खरीदना चाहते हैं, और इनकी तरफ से जब अप्रोच किया गया था उस समय तक आरबीआई ने ये स्टेप नहीं लिया था। यानी ये राकेश झुनझुनवाला और आरके दमानी दोनों लोगों ने 10% की हिस्सेदारी खरीदने के इंटेंशन से आरबीआई से परमिशन के पर्पस पे गए थे, लेकिन आरबीआई इनको अप्रूवल देता उससे पहले ही ये एक्शन ले लिया। और इस एक्शन के बाद इन दोनों लोगों से पूछा गया खरीदने वाली बात के ऊपर, तो इन लोगों ने आरके दमानी का तो नहीं पता, क्योंकि जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इस समय तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी का जरूर आया है, उन्होंने मना कर दिया है इसके अंदर अभी बाइंग करने से। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग जो है कहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है, क्योंकि जिस दिन आरबीआई से अप्रोच करने के लिए दोनों इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स पहुँचते हैं, उसके ठीक अगले दिन या उसी के ठीक नेक्स्ट इवेंट में आरबीआई ने ये स्टेप लेता है। तो कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई आरबीआई को कि अचानक इसको दो इतने बड़े स्टेप्स लेने पड़े। यानी अब यहाँ पे आपको पता है, यस, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिस्टर योगेश के दयाल को एक चीफ जनरल मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, और इनकी जो सैलरी
सैलरी होगी या इनका जो रेम्यूनरेशन होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि इससे पहले जो एमडी थे उनका था, राइट। तो यहाँ पे जो छुट्टी वाली बात है, क्या वो बहाना है या रियलिटी है, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी आरबीआई ने इस चीज़ के ऊपर क्लैरिफाई नहीं किया। जब फाइनेंशियल हेल्थ बैंक की अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, तो ये स्टेप क्यों लेना पड़ा? क्या ये छुट्टी वाली बहाना क्या रियलिटी है? यही एक सबसे बड़ा डाउट है और एक क्वेश्चन है। अलग अलग लोग, अलग अलग एनालिस्ट इसके ऊपर अपने अपने राय दे रहे हैं। विश्ववीर आहूजा को बाहर निकलने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी ऐसी, राइट? एक क्वेश्चन मार्क है। और डेफिनेटली ये इस बात को इंश्योर करता है, आरबीआई इस तरीके का स्टेप इतना हड़बड़ी में नहीं लेता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब लेता है। तो ऐसा स्टेप लेना पड़ा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो हाइड करी जा रही है, ऐसा लगता है, जो कि पूरी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सही हो। हर चीज़ जो लगती है वो ज़रूरी थोड़ी होती है कि सही हो। मेरी बात गलत भी हो सकती है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट थी और इसको लेकर के आगे जो डेवलपमेंट होगा हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है और अभी पूरा दिन बचा है, देखते हैं क्या होता है एंड ऑफ द डे। कुछ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट डे अपडेट करूँगा। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।